अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए 8 इस्लामिक देशों ने हामी भर दी है। इनमें कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया और बोर्ड के मिशन का समर्थन जताया। ये बोर्ड गाजा में शांति स्थापित करने, पुनर्निर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिल चुका है, फिर भी भारत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा रहा। भारत का रुख साफ है कि हम 2 राज्य समाधान का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। लेकिन कई विशेषज्ञ और थिंक टैंक्स ने सलाह दी है कि भारत को औपचारिक रूप से बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के ढांचों को बाईपास करता है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों की भागीदारी भी कम है। साथ ही इजराइल को सुरक्षा पर वीटो पावर मिलने से असंतुलन है और ये व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दे सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी प्रतिष्ठा और रणनीतिक जोखिमों को देखते हुए मानवीय सहायता तो दे सकता है, लेकिन सदस्यता से दूर रहना ही भारत के लिए बेहतर होगा। विपक्षी दल जैसे वामपंथी पार्टियां भी सरकार से अपील कर रही हैं कि बोर्ड में शामिल ना हो, क्योंकि ये फिलिस्तीनी कॉज के साथ धोखा होगा और यूएन चार्टर का उल्लंघन भी होगा। कुछ पूर्व राजनयिकों का मानना है कि अगर भारत शामिल नहीं होता है तो तुर्की, कतर और पाकिस्तान जैसे देश एजेंडा चला सकते हैं और भारत के हितों के खिलाफ ये हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर भारत सतर्क रहकर और सतर्क रुख अपनाए हुए है और यूएन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहता है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है और फैसला लेने में समय भी लग सकता है। बता दें कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप प्रशासन की ओर से गाजा इजराइल संघर्ष को खत्म करने के लिए बनाया गया एक निकाय है। यह हमास के साथ नाजुक सीजफायर समझौते का दूसरा चरण है। बोर्ड का मकसद गाजा में शासन क्षमता बढ़ाना, क्षेत्रीय संबंध सुधारना, पुनर्निर्माण करना, निवेश को आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाना है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के तहत एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करेगा। ट्रंप ने इसे फिलिस्तीनी सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड के आधार पर शांति के लिए बनाया है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इसमें यूएन को दरकिनार किया गया है और इजराइल का प्रभाव ज्यादा है। बोर्ड में सदस्यता के लिए 1 बिलियन परमानेंट सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो $1 मिलियन का योगदान भी जरूरी बताया जा रहा है। अब इस बोर्ड ऑफ पीस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।